हेलो दोस्तों, मैं मृणालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स जो होते हैं वो हम किसी भी चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ को हम कोई नाम दे देते हैं, उसे हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। सी में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, स्ट्रक्चर्स, अरेज। अभी इन सभी नामों को आप एज इट इज़ अपने माइंड में रख लें। इसे हम जिस तरह से हमारी वीडियो सीरीज़ बढ़ती जाएगी उस तरह से ये एक एक चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, है ना। तो इन सभी वेरिएबल्स, फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स, अरेज या एक्सेट्रा जितने भी होते हैं उन सबको हम कोई नाम दे देते हैं और उसी नाम को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो यूनिक नेम तो होना ही चाहिए और साथ ही साथ उसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो पूरा होल प्रोग्राम में होता है। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जांपल से इस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है इंट मनी और डबल अकाउंट बैलेंस। इसका मतलब यहाँ पे जो मनी और अकाउंट बैलेंस है वो क्या है, आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, एक इंटीजर नाम का एक वेरिएबल लिया हुआ है जिसका नाम मैंने लिया है मनी, तो मनी क्या हो जाएगा हमारा आइडेंटिफायर। वैसे ही जो अकाउंट बैलेंस है उसका टाइप जो क्या है, टाइप जो है वो डबल है और उसका नाम मैंने क्या लिया हुआ है, अकाउंट बैलेंस। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, हमारे आइडेंटिफायर्स। ठीक, अब आइडेंटिफायर्स जो होते हैं उसमें सबसे मेन पॉइंट जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है वो कीवर्ड से एकदम अलग होते हैं। कीवर्ड से मैच नहीं होना चाहिए, मतलब एग्जैक्टली कीवर्ड नहीं होना चाहिए। आप उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं तो आप उसे आइडेंटिफायर बना सकते हैं। मतलब अगर आपको कोई भी नाम रखना है तो आप जो प्री डिफाइंड जो वर्ड्स हैं, ऑलरेडी कीवर्ड्स जो हैं, उससे आप यूज़ नहीं कर सकते हैं एज इट इज़। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर्स को नाम देने के लिए। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है जो आइडेंटिफायर होता है वो हम लेटर्स में ले सकते हैं, बोथ हो सकता है अपर केस या फिर लोअर केस। ठीक है, या फिर हम उसमें डिजिट्स भी दे सकते हैं या फिर अंडरस्कोर्स भी दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में है जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमारा क्या होना चाहिए, लेटर होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। ठीक है, उसमें हम जैसे 1 2 3 नहीं लिख सकते हैं, 1 2 3 आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन कोई भी एक पर्टिकुलर लेटर के बाद या फिर अंडरस्कोर के बाद। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है जो कीवर्ड्स रहेंगे, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को। जो कीवर्ड्स रहेंगे वो आइडेंटिफायर्स नहीं रहेंगे, मतलब कि जो कीवर्ड्स है उससे आपको कुछ अलग लेना है आइडेंटिफायर्स अगर आप ले रहे हैं तो। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे देयर इज़ नो रूल ऑन हाउ लॉन्ग एन आइडेंटिफायर कैन बी। मतलब आप उस नाम को कितना भी बड़ा रख सकते हैं, उसका कोई एक लिमिट नहीं है और ना ही कोई ऐसा रूल है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है मैंने जिसमें आपको टोकन्स का थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट पता चलेगा और इसमें आइडेंटिफायर भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, है ना। ये अभी प्रोग्राम आप एज इट इज़ देख लें, इसमें सिर्फ इतना समझें कि इसमें जितनी भी लाइंस लिखी हुई हैं उसका, उसमें टोकन्स में क्या क्या आ रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है इंट मेन, तो यहाँ पे जो मेन है वो क्या हो जाएगा, एक आइडेंटिफायर हो जाएगा। फिर उसके बाद जितने भी ये ब्रेसेस हैं, ब्रेसेस को आप क्या बोल सकते हो, स्पेशल कैरेक्टर्स बोल सकते हो। ठीक है, कॉमास जो हैं वो सारे डिलिमिटर्स हैं। ठीक है, इंट जो है वो एक कीवर्ड है। ठीक है, एक्स वाई और टोटल जो लिखा हुआ है वो क्या है, एक आइडेंटिफायर है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक्स वाई और टोटल ये किस टाइप का डेटा है, इंटीजर टाइप का डेटा है जिसको हमने नाम दिया हुआ है एक्स वाई और टोटल। तो ये नाम क्या कहलाएगा, आपका आइडेंटिफायर। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम टोकन्स की बात करें तो इसमें हर चीज़ जो मेन है, जो ब्रेसेस हैं, जो इंट लिखा हुआ है, एक्स वाई टोटल लिखा हुआ है, ये सारे किस में आ जाएंगे, आपके ये सारे आपके टोकन्स में आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने वही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बताई, आप इसे आराम से पढ़ें। आप एज इट इज़ नोट्स कॉपी भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मुझे लगता है ये मोर देन सफिशिएंट है आइडेंटिफायर्स को समझने के लिए, तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ और भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, रेफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें कुछ लिखा हुआ है जैसे कि आइडेंटिफायर है वो हम जो जो भी रूल्स हमने अबाउ देखे हैं वो सारे रूल्स होने चाहिए आइडेंटिफायर को बनाने के लिए। ठीक है, उसका कुछ मीनिंग भी हो सकता है, जैसे कि अगर हम पॉइंट वाइज देखें तो ईच प्रोग्राम एलिमेंट्स इन अ सी प्रोग्राम
आर गिवन अ नेम। ठीक है, जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम में, उसे हम नाम देते हैं उसे आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे आइडेंटिफायर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है नेम्स गिवन टू आइडेंटिफाई वेरिएबल्स, फंक्शंस एंड अरेज। जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, अरेज होते हैं, उनको नाम जो हम देते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा आइडेंटिफायर। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है कि x इज़ द नेम ऑफ गिवन इंटीजर वेरिएबल। ठीक है, x जो है वो क्या है? इंटीजर वेरिएबल। जैसे कि हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल है, इसमें मैंने इंट एक्स वाई और टोटल लिया हुआ है। तो एक्स वाई और टोटल हालांकि तीनों ही क्या है? आइडेंटिफायर है, पर यहाँ पे एक्स जो रहेगा वो एग्जाम्पल रहेगा किसका? आइडेंटिफायर का। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।